पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है खुदा न खास्ता, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में लड़े मरे, हम बलूच तो वैसे भी मर रहे हैं। हमें तो खुशी होगी कि एक दूसरे पे कमम गिराएं, एक दूसरे को मारें। बखुदा के ये मैं दिल की बात ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। हमारी जो खवातीन यहाँ रात को सोती हैं, अब रात को यहाँ चक्का लगा दें, सारी रात टटरते रात 3 बजे सर्दी की वजह से फिर उसके आग के सामने बैठते हैं। इनके पास कंबल तक नहीं है। ये अगर कोई बड़ा मुल्क इनको सपोर्ट करता तो इनका ये हाल होता। उनके जाके आप में देखें, वहाँ बाकायदा बड़े बड़े हीटर लगे हुए हैं, जो शायद मैं 7 फुट का बंदा हूँ, मुझसे भी ऊपर है। ऐसे बड़े बड़े हीटर लगे हुए हैं। सपोर्ट कौन कहाँ से हो रहा है, किसको हो रहा है, वो तो डायरेक्टली बात है। अब इंडिया का ये इल्जाम लगाते हैं इंडिया लाहौर से 5 मिनट के फासले पर है और हमसे 40 घंटे के फासले पर है। हमारे यहाँ तो किसी को शायद इंडिया का नाम भी पता नहीं होगा। इल्जाम तो आसान है किसी पे लगाना, वो ज़ाहिर है स्टेट है, उसकी पॉलिसी है, ऐसे पालते हैं ऐसे गधे कुत्ते इस टाइप के वो बैठ के बस वहाँ इल्जाम लगाते रहें। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया हमसे कोसों दूर है। इंडिया अगर वहाँ तक आए तो पूरा पंजाब उसे क्रॉस करके हम तक आना पड़ेगा। ये आप देखिए, उनका एतराज़ ये भी है कि आपकी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया के चैनल पे नशर होती है, वो इसको ज्यादा से ज्यादा हवा दे रहे हैं। ये वजह बनती है कि आपके ऊपर ये इल्जामात लगते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? ये होना ये चाहिए था कि हमारे इस प्रोग्राम को इंडिया की बजाय यहाँ पाकिस्तान के चैनल कवरेज देते हैं, पाकिस्तान की मीडिया कवरेज देती है। लेकिन जब पाकिस्तानी चैनल और उनके मीडिया के लोग यहाँ आते हैं तो मैं बच्चों को भेजता हूँ कि जाके चेक करके आ जाएं, तो मुझे कहते हैं इनको तो कैमरे बंद ही हैं और बिल्कुल उनका रुख तो हमारी तरफ है, लेकिन इनके कैमरे बंद हैं। अब जाहिर है ये चैनल नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा। आजकल तो ये पाकिस्तानी जो चैनल है, इनसे तो बेहतर ज्यादा हमारा अपने बच्चों का सोशल मीडिया है। ये एक पोस्ट शेयर करते हैं, हजारों में लोग उसे 1 सेकंडों में शेयर करते हैं। तो ये उनको तो हमारी तो बिल्कुल हमें जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे ये चैनल पाकिस्तानी आए और दिखाएं। हम बिल्कुल उनके गुलाम भी नहीं हैं कि उनके मोहताज यहाँ बैठे। कोई भी आप ट्वीट करते हैं, महारंग बलोच साहिबा जो आपको लीड कर रही हैं, वो ट्वीट करती हैं तो उसको ट्वीट के ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट इंडिया से हो रहे होते हैं। नो सर, आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। ये सारे हमारे बलोच होते हैं जो शेयर करते हैं, जिनके दिल हमारे साथ हैं। अब इंडिया तो जाहिर है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज अगर यहाँ पे इस तरह की चीजें ढूंढने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसा बयान आए जिस तरह पाकिस्तान करता है, वो तो जाहिर है वो तो 2 मुल्कों के दरमियान का जंग है। आप बेशक यहाँ पे इंडिया को एटम बम मारे, हमें कोई एतराज नहीं। हमने कब कहा है वो आप पे एटम बम गिराए? वो तो जंग है, 2 मुल्क है ना आपकी, एक आपका मुल्क है और दूसरा उनका वहाँ पे आपके सामने है। वो चैनल है, चैनल दिखाते हैं, चैनल इंडिया के भी दिखाते हैं और अंग्रेज चैनल भी हमें दिखाते हैं। हमें तो पूरा दुनिया दिखा रहा है बगैर पाकिस्तानी मीडिया के, हमें सारे चैनल दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है खुदा न खास्ता, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में लड़े मरे, हम बलूच तो वैसे भी मर रहे हैं। हमें तो खुशी होगी कि एक दूसरे पे कमम गिराएं, एक दूसरे को मारें। बखुदा के ये मैं दिल की बात ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि आपको पाकिस्तान के साथ नफरत का ये आलम है कि आप ये नफरत का आलम इतना ज्यादा है इस वक्त। ये दिल, मेरी एक माँ कल यहाँ बैठ के बात कर रही थी तो बच्चे की तस्वीर उठाए, वो बेहोश हो गई। यहाँ एक कमाश बैठे हुए थे, बेटे की तस्वीर देख के यहाँ पे बेहोश है। मैं उसको अस्पताल ले गया, होश में लाया, फिर यहाँ पे मैं दोबारा उसको ले आया। ये सब दर्द मेरी आंखों के सामने है। कल वो एम्बुलेंस में था, खुदा की कसम मैं भी उसके साथ रो रहा था। वो रो रहा था तो मैं उसके साथ रो रहा था। बच्चा उसका था लेकिन मैं भी रो रहा था क्योंकि मेरे दिल में भी दर्द है, इंसान हूँ। तो ये है, हमें उनकी जंग से कोई वो नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि लड़े झगड़े, लेकिन अगर उनके झगड़ने का मूड है, ये बार बार इसने एटम बम बनाए हुए हैं कि जी इंडिया के खिलाफ, उन्होंने बनाए हुए हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ। एटम बम इस्तेमाल करें एक दूसरे के खिलाफ, हमने कब रोका है? वो तो मुल्क है ना, दोनों मुल्क है, लड़े एक दूसरे से, बेशक लड़े। उनको लड़ने का शौक है तो बेशक लड़े, हमें इससे क्या एतराज है? आप पाकिस्तान के लिए इस हद तक दिल में अगर आपकी नफरत है तो फिर आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर बैठ के इंसाफ किससे मांगने आए? यही मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग यहाँ आए, मैंने पहला वीडियो जो जारी किया था ना, मैंने ये जारी किया था कि इन लोगों को जो हम लेके आए हैं, मुझे पीछे से मेरे ऐसे दोस्त जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी, फोन करके गुस्से का इजहार कर रहे थे, बिल्कुल नफरत का इजहार कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि तुम डॉक्टर मारा, समी, दीगर ये जो सारे लोग आगे हो, तुम लोग इनको लेके इस्लामाबाद जा रहे हो, तुम लोग यही शो कर रहे हो कि इस्लामाबाद हमारा मरकज है, तुम लोग इनको लेके पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुमने सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम किया है।
میں نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا سب کو جی مرکز ہے، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو بھی لے جائیں گے، وہاں پہ سپریم کورٹ ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ کوئی اسلام آباد نام کا شہر ہے جہاں پہ وہ جس کو دارالحکومت کہتے ہیں پاکستان کا، ہم وہاں جائیں گے، اپنا درد بیان کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں اپنا شہری کہتے ہیں نا۔ اگر ہمیں اپنا شہری کہتے ہیں، میں کچھ بھی چاہے کہوں، لیکن وہ ہمیں اگر اپنا شہری کہتے ہیں، 4 صوبوں کے بھائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہاں لے آئے تھے، ان کو انہیں اپنانا چاہیے تھا، ان پہ ڈنڈے نہیں برسانے چاہیے تھے، انہیں کو اپنانا چاہیے تھا۔ ہم گالیاں کھا کے ان کو یہاں لائے ہیں، کیونکہ وہاں جو عام بلوچ بیٹے ہیں وہ تو اتنا بیچارہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں نہ ہمیں انصاف ملے گا، نہ یہ کورٹ ہمارے ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ ہمارے ہیں، وہ دل برداشتہ ہے۔ اس کے باوجود ہم ان کو لے کے آئے، لیکن جو جواب ہمیں ملا، میں خود بخدا کے خود کو ملامت کرتا ہوں کہ ہم کیوں یہاں آئے۔ جلسہ ہمارا جاری تھا تربت چوک پہ، ڈائریکٹ آرمی ہمارے سامنے کھڑی تھی، کوئی تقریباً یہ جہاں سے یہ تمبو ہے اپنا اتنے ہی فاصلے پہ تھی، ڈائریکٹ اس نے ہمارے جلسے کو ہٹ کیا۔ ہم پرامن بیٹھے ہوئے تھے چوک پہ، 2007 کا سال پورا ہو چکا تھا، تو ہم اس کے حوالے سے جلسہ کر رہے تھے۔ ڈائریکٹ آرمی نے ہم پہ فائر کھول دیا، ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے۔ اپنے ان ہاتھوں سے میں نے لاش اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے لاش اٹھا کے ہم نے گاڑی میں ڈالا اور اس کو اسپتال میں لے گئے۔ کیسے یہ الزام ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا، سینکڑوں لوگوں کے سامنے شہید غلام محمد، شیر محمد لالا منی کو اٹھایا جاتا ہے بڑے بازار میں، باقاعدہ آرمی اور اداروں کی گاڑیاں کو اٹھاتے ہیں، ان کی لاشیں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہاڑوں پہ پھینکتے ہیں، یہ الزام ہے۔ سینکڑوں ہیلی کاپٹر ادھر سے اٹھا کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے کے جاتے ہیں؟ جی، ان کو میں جن کی مثالیں میں ابھی دے رہا تھا، یہ تینوں